मंदसौर में दिनांक 10 अगस्त 2025 को मयूर कॉलोनी के हृदय में स्थित क्षेत्र के नागरिकों की आस्था और श्रद्धा के केंद्र श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर के पवित्र प्रांगण के ठीक बाहर सरेआम मांस के टुकड़े फेंके हुए मिले। ये कृत्य करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं पर किया गया एक सीधा प्रहार था। मंदिर एक पवित्र स्थल है जहां नागरिक शांति और आध्यात्मिकता की तलाश में आते हैं। ऐसे पावन स्थान पर इस तरह की घृणित हरकत करना समाज की आस्था को चोट पहुंचाने और क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। यह कृत्य न केवल निंदनीय है बल्कि अब भारतीय दंड संहिता के तहत एक गंभीर अपराध भी है, जिसे किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जड़ें उस क्षेत्र में बेलगाम चल रहे अवैध मांस मदिरा के व्यापार में गहरी है। कई महीनों से इन गैर कानूनी दुकानों के कारण क्षेत्र का माहौल पूरी तरह से दूषित हो चुका है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इन ठिकानों पर देर रात तक असामाजिक और आपराधिक तत्वों का जमावाड़ा लगा रहता है, जिससे शांतिप्रिय नागरिकों विशेषकर महिला और बच्चों का घर से बाहर निकलना धमतू भर हो गया। इन दुकानों में आने वाली असहनीय दुर्गंध ने हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी पूरी तरह प्रभावित किया है। यह स्थिति कानून व्यवस्था के लिए एक खुली चुनौती बन चुकी है, जिससे अब और अधिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए घटना से आहत होकर क्षेत्रवासी कल एसपी के पास गए थे और उनसे इसलिए मामले पर कार्रवाई करने का कहा था। वहीं आज सुबह मंदिरवार जहां मांस के टुकड़े फेंके गए थे, वहां की सफाई कर पानी से धोया और गंगा जल गौमूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण किया गया। फिर भगवान महादेव का अभिषेक कर महाआरती की। थोड़ी आगे आ जाए तो यहाँ पर शुद्धिकरण किया गया संगीतों द्वारा, क्या कहना है? संजीत नाका मयूर कॉलोनी में गंगेश्वर महादेव मंदिर भोलेनाथ विराजमान है। हम सब लोग यहाँ के रहवासी हैं। अभी विगत रात्रि नॉनवेज के कुछ पदार्थ मंदिर के आसपास फैले हुए मिले। जैसा पंडित जी ने बताया कि हो सकता है वो किसी ने किसी श्वान के द्वारा लाए गए हों या किसी ने रंजिशवश उसको डाला हो। हम इस बात को लेकर एसपी साहब से भी मिले थे। हमने उनसे भी कहा कि जो इस प्रकार का मंदिर की लगभग 25 से 30 मीटर की दूरी पे ही जो नॉनवेज की दुकानें चल रही है, हमारा एसपी साहब से मिलकर हमने उनसे भी आग्रह किया कि इनको कहा जाए या इनको बंद कराया जाए। इस प्रकार से हम एसपी साहब से मिले भी हैं। आज शुद्धिकरण का मंदिर के शुद्धिकरण का विधि विधान से कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। हम सब लोग आरती में एकत्रित हुए थे। मोहल्ले वासियों के मन में रोष भी है कि इस प्रकार की घटनाएं ऐसे मोहल्ले में जहां ऐसा कभी नहीं हुआ, इस प्रकार की घटनाएं होना चिंता का विषय है। इस बात को लेकर हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। आज यहाँ पर शुद्धिकरण कराया गया मंदिर मयूर कॉलोनी के अंतर्गत गली नंबर 4 में भगवान महादेव का एक बड़ा ही सुंदर स्थान है और कई दर्शनार्थी यहाँ से जुड़े हुए हैं। विगत रात्रि में यहाँ कॉलोनी वासियों के द्वारा मुझे भी जानकारी मिली कि कुछ नॉनवेज के अवशिष्ट पदार्थ मंदिर के सामने के प्रांगण में पाए गए। रात्रिकालीन सत्र में युवाओं की जागरूकता से और वहाँ साफ सफाई की गई। उसी तारतम्य में आज प्रातःकाल में सभी कॉलोनी वासियों के द्वारा गंगा जल, गोमूत्र, गोदुग्ध के द्वारा इस पूरे मार्ग का पवित्रीकरण किया गया, शुद्धिकरण किया गया और भगवान महादेव का अभिषेक करके सभी कॉलोनी वासियों के लिए वालों ने मिलकर के प्रार्थना करी कि जो इस गंदी विभीषिका के अंदर जुड़े हुए हैं, या तो ये कहा जा सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अवशिष्ट पदार्थों की यहाँ आसपास दुकानें भी हैं 25-30 मीटर के दायरे में, तो वहाँ से कोई श्वान वगैरह उनको खींच करके ले आए हो, वो यहाँ पाए गए। जो भी हो, या यदि इस विभीषिका में कोई सम्मिलित है तो भगवान उनको सन्मति प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। इस भाव से यहाँ बैठ करके हम सबने अभिषेक किया। के पास में शराब की दुकान बंद हो गई है, फिर भी अवैध रूप से शराब बिकती है और गली मोहल्ले में लोग पी के और बाटल कहीं भी फेंक के चले जाते हैं। और थोड़े दिन हुए अभी यहाँ गंदी सब्जी वगैरह मंदिर के प्रांगण में मिली है, तो ये गलत है और ये हटना चाहिए, यहाँ से दूर होना चाहिए। बहन बेटी रात को निकल नहीं पाती है, तो इसलिए मेरा अरुणा बिंद्रा।